फिर आई। हेलो। हाँ नसीमा, बच्चे स्कूल से आ गए? नहीं भाई साहब अभी तक तो नहीं आए। क्यों? ड्राइवर उन्हें लेने नहीं गया अभी? जी वो जिया बीबी को उसके घर लेके गए। दिमाग सही है तुम्हारा? तुम जानती वो गाड़ी और ड्राइवर बच्चों के लिए है और तुमने। जी भाई साहब, मगर मुझे बड़ी बीबी ने कहा था कि अगर जी अपने मेके जाना चाहे तो मैं उनको ड्राइवर के साथ भेज दूं, और वैसे भी अभी स्कूल खत्म होने में पौना घंटा बाकी है। ट्रैफिक के हालात जानती हो तुम? अगर ड्राइवर सही टाइम पे ना पहुंचा तो बच्चों को कितनी दुश्वारी होगी, जानती हो तुम? मेरा बच्चा, बस बस करो ना, बस करो मेरा बच्चा, बस। इतना रो लिया मेरा बच्चे ने। हाँ देखो ना, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुमसे बातें कर रही हूँ। क्यों परेशान होता है मेरा बच्चा? आपने क्यों तबीयत खराब कर ली अपनी अम्मी? मैंने कहा था ना ख्याल रखने को। बस बेटा, तबीयत से तुम्हारी जुदाई सही नहीं गई। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारी सास और फाइज ठीक है? जी अम्मी, सब ठीक है। जी आप मुझे एक बात सच बताओ, तुम उस घर में खुश तो हो ना? जी अम्मी, बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश। ये बड़ा घर है, लंबी लंबी गाड़ियाँ, नौकर चाकर, कपड़ों से भरी अलमारी, मार्बल के फर्श भी हैं। ओह अम्मी, क्या क्या बताऊं मैं आपको, यही तो ऐश हो गई। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है उस मालिक का। जिया मैं और असगर तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थे। तुम्हारी सास ने तुम्हें फाइज के निकाह के बारे में तो बता दिया होगा। छोड़े ना अम्मी, वैसे निकाह की क्या हैसियत, असल शादी तो मुझसे हुई है ना उनकी। सदा खुश रहो। मैं जानती थी जिया, मुझे मालूम था कि मेरी जिया बहुत समझदार है, बहुत अक्लमंद है मेरी बेटी। अरे मेरी प्रिंसेस आ गई, कैसा गुजरा दिन? बहुत और मेरे स्पाइडरमैन का दिन कैसा था? बहुत अच्छा। उन दोनों लड़कों को मुक्का मारा जो कल तंग कर रहे थे। गुड, ब्रेव बॉय। जाओ जाके कपड़े बदलो, चले जाओ। बड़ी मजे मजे की चीजें बनाई है नसीमा। मैं बच्चों को लेने गई थी स्कूल, पता चला वालिद मोहतरम पहले ही लेकर जा चुके हैं, मुझे फोन नहीं कर सकते। मैं परेशान हो गया था मम्मी, जब मुझे पता चला कि गाड़ी और ड्राइवर जिया लेके गई भी। बेटे मैंने उसे खुद कहा था, उसकी भी जिम्मेदारी है तुम पर, उसकी अम्मी की तबीयत खराब थी। मम्मी मगर ये गाड़ी और ड्राइवर बच्चों के लिए है, अगर उन्हें देर हो जाती तो? बस चुप रहो फाइज, वो लड़की अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसकी जरूरतों का ख्याल भी तुम्ही को रखना है। मम्मी मैंने आपको कहा था ये जिम्मेदारी मैं नहीं निभा पाऊंगा, और आप? अच्छा खैर, ये बात बिल्कुल फजूल है, तुम्हारे मानने के बाद ही मैंने ये कदम उठाया था। और प्लीज उसका ख्याल रखोगे तो वो तुम्हारा और बच्चों का ख्याल रख सकेगी ना। यहाँ कुछ दो और कुछ लो का उसूल चलता है। शाम को उसे खुद लेकर आना। जिया, ये घर, ये जगह
सब कुछ मामूली था जिया। तुम तो किसी शानदार जगह को डिजर्व करती। ये घर मेरी पहचान है भाई। मुझे कभी यहाँ से कोई शिकायत नहीं रही, लेकिन आपने मुझे यहाँ से बेदखल कर दिया। झूठ बोलकर मुझसे सब कुछ छुपाया, सिर्फ इस बात का गम। एक बार माफी मांग चुका हूं, कहो तो दोबारा मांग लेता हूं। अब आपकी माफी मांगने से क्या होगा भाई? ये जिंदगी में जो बिगाड़ आ चुका है वो कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। सच है कि मैं लालच में आ गया था, खुदगर्ज हो गया था। मगर ये भी सच है जिया कि कभी ना कभी मैंने तुम्हारी खुशी और तुम्हारे आला मुस्तकबिल के बारे में भी सोचा था। और तुम्हारी ये शानदार जिंदगी मेरे इस फैसले की वजह से है जिया। जुबैर तुम्हें कभी इतनी आसाइशें नहीं दे सकता था जिया। जुबैर और खाला जान हैं। अच्छा, फाइन। अम्मी के कमरे में। जिया, मेरी जान, खुद को संभालो। तुम्हारे चेहरे पर पड़ी इस गम की परछाई को खाला जान फौरन पकड़ लेगी और उनके तंज भरे जुमलों से अम्मी की तबीयत और खराब हो जाएगी। हेलो, हाँ फाइज, मैं आरजू बोल रही हूँ। क्यों फोन किया तुमने? सुना है तुमने शादी कर ली? मैं शादी करूं या ना करूं, तुम्हें किस बात की परेशानी हो रही? परेशानी मुझे सिर्फ अपने बच्चों की है। ओह, तो मैडम आरजू मोहसिन को अपने बच्चों की परेशानी हो रही है, जिन्हें वो आज से 1.5 साल पहले छोड़ के चली गई थी किसी दूसरे शख्स की मोहब्बत में। हाँ देखो फाइज, मेरे और तुम्हारे दरमियान जो कुछ भी हुआ मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ अपने बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ। तुम्हारा अब उनसे कोई ताल्लुक नहीं, और बात वहां की जाती है जहां ताल्लुक हो, समझी तुम? फाइज, मैं उनकी माँ हूँ, ये मत भूलो। और तुम चाहो भी ना तो इस ताल्लुक को खत्म नहीं कर सकते किसी भी तरह। तुम खुद को माँ कहती हो, अगर माँ समझती तो वो सब कुछ ना करती जो तुमने किया है। ये बच्चे तो तुम्हारे पैरों की जंजीर थे ना। और प्लीज मुझे आइंदा फोन करके अपने माँ होने की याद दहानी मत करवाना। भूल चुका हूं मैं तुम्हें और मेरे बच्चे भी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी दर्द की? अल्लाह का शुक्र है, अब तो पहले से काफी बेहतर हूँ मैं। आज रात जुबैर की फ्लाइट है, तो मैंने कहा खाला से मिले बगैर नहीं जाना। अच्छा, आज तुम जा रहे हो? अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह तुम्हें तरक्की और कामयाबी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। खाला जान, ये बाहर गाड़ी किसकी खड़ी है? अरे वो जिया आई हुई है ना, बस अम्मी की तबीयत का सुनते ही भागी चली आई। अरे जिया है, कहाँ है? बुलाओ ना उसे। जी मैं बुलाती हूँ। जिया, खाला जान आई है। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसी हैं नाज़ापा? और जुबैर तुम कैसे हो? ठीक। सब ठीक है। तुम सुनाओ कैसी हो? तुम्हारी सास और मियाँ कैसे हैं? जी सब ठीक ठाक। तुम्हारे मियाँ तुम्हारे साथ नहीं आए? दरअसल फाइज ऑफिस में बिजी थे, मैं तो अम्मी का सुन के फौरन ही चली आई, और फाइज भी कह रहे थे कि मेरा यहाँ आना जरूरी है। वो लेने आएंगे वैसे मुझे। चलो अल्लाह का शुक्र है, तुम खुश हो ना अपने घर में? खुश? बहुत खुश हूँ खाला जान, इतना अच्छा ससुराल मिला है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अमित चले, देर हो रही है, पैकिंग भी करनी मुझे। अरे 2 घड़ी तो बैठने दो, चले जाएंगे। अभी जिया का मियाँ आने वाला है, उससे मिलकर जाएंगे। मैं असगर भाई के कमरे में बैठा हूँ, जब जाना हो तो बता दीजिए।
आओ जिया, बैठो मेरे पास बेटा। चाय पिए ना? हाँ हाँ लेते हैं, जिया से तो मिल लें। और सुनाओ, सब लोग अच्छे हैं ना? हाँ हाँ बहुत ही अच्छी। ये लो, चलो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अरे नहीं मैं नहीं जाती ये लॉन की एग्जीबिशंस पे। नहीं नहीं, मैंने तो सारी जिंदगी कभी प्रिंट्स नहीं पहने। पता नहीं क्या हो गया, अब ये लॉन्स का इतना ही फैशन चल पड़ा है, 5-5 हजार का जोड़ा दे रहे हैं। हमने तो कभी मुंह ही नहीं लगाया था इनको। हाँ अच्छा, मैं तुम्हें करती हूँ अभी थोड़ी देर में कॉल। ओके ओके। फायज, तुम गए नहीं अभी तक? हाँ अभी ड्राइवर है ना, वहां आ जाइए। देखो फायज, मुझे वापस जाना है और जाने से पहले मैं तुम्हारे मामला को सुलझा कर जाना चाहती हूँ। तुम अभी जाओ और जिया को लेकर आओ। ड्राइवर को मैंने वापस बुला लिया है, जाओ। मम्मी हो सकता है वो वापस आने न चाहे। मेरी शादी और बच्चों का सुनकर बहुत अपसेट है। देखो फाइज, मैंने बहुत सोच समझ कर उस खानदान में तुम्हारी शादी की है। वो गरीब जरूर हैं, लेकिन बहुत रख रखाव वाले, बहुत वफादार लोग हैं। ऐसे घरानों की लड़कियां इस तरह वापस जाने को मुनासिब बिल्कुल नहीं समझती। वो वापस आ जाएगी, तुम जाकर उसे लेकर तो आओ। अभी जाओ, पहले ही तुमने बहुत देर कर दी। फाइज, आई एम टेलिंग यू टू लीव नाउ। सो बहुत खुश लगी मुझे। जाहिर है इतना सब कुछ पाकर इंसान खुशी होता है, तो मैं भी खुश हूं। कितनी तोता चशम होती है औरत साथ, इतना जल्दी सब कुछ भूल गई। हाँ, मेरी मोहब्बत, साथ जीने मरने के वादे, दौलत ने सब कुछ भुला दिया तुम्हें, सब कुछ। दौलत चीज ही ऐसी है। मैं तो इसे पाकर तोता चश्म हुई हूं जुबैर, और तुम तो इसे पाने के ख्वाब देखकर ही बदल गए। खैर छोड़ो, ये सब फजूल बातें। तुम आज जा रहे हो, मेरी दुआ है कि तुम बहुत दौलत कमाओ, वो सब कुछ हासिल करो जो तुम हासिल करना चाहते हो। वो मैं कभी हासिल नहीं कर सकता जो मैं चाहता था। दौलत से सब कुछ मिल जाता है जुबैर। सब कुछ नहीं मिलता। क्या तुम मुझे मिल जाओगी? बहुत बकबक करने लगे हो। जब तुम्हारे मियां जितनी दौलत मेरे पास आ जाएगी, तब वापस आओगी मेरे पास? बोलो बोलो।